हाय फ्रेंड्स, मैं श्याम सपकल। आज मैं फिर आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूँ। ये आज थोड़ा अलग वीडियो है। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया लेकिन इंडिया में ये वीडियो किसी ने नहीं बनाया है। शायद ये काम किसी ने किया ना हो। तो आज मैं आपके लिए एक खास वीडियो लाया हूँ। रेडमी नोट 8 प्रो मोबाइल है जिसका एक IMEI डिलीट हो गया है, नहीं दिखा है। तो इसमें जो है हमारे इंजीनियर फाइल डालनी पड़ेगी। इंजीनियर फाइल डालने के बाद में IMEI राइट करना है और IMEI राइट करने के बाद में वापस ग्लोबल फाइल डालेंगे हम, तो उससे हमारा हैंडसेट वापस से एंड्रॉयड में चालू हो जाएगा। तो ये जो है इसमें मैं सिर्फ IMEI जो डिलीट हुआ है उसके लिए फ़ाइल डाल रहा हूँ, पर आप इसमें सेम प्रोसीजर है। Emmc अगर आपको चेंज करनी है, आपकी Emmc डेड हो गई है और Emmc चेंज करनी है तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है। मतलब जो प्रोसीजर मैं IMEI राइट करने के लिए कर रहा हूँ वही प्रोसीजर आप Emmc चेंज करने के लिए कर सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए हम देखते हैं किस तरीके से हमें इंजीनियर फाइल डालनी है, IMEI राइट करना है और ग्लोबल फाइल डालनी है। ओके फ्रेंड्स, हमारे पास में नोट 8 प्रो करके आया हुआ है मॉडल। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें एक ही IMEI नंबर आ रहा है। देखिए नोट 8 प्रो है। एक ही IMEI नंबर दिखाता है, दूसरा IMEI नंबर नहीं दिखा रहा है। हमारे पास में जो आया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट इसका एक IMEI नंबर डिलीट हुआ है, तो हमारे को दोनों IMEI इसमें डालना है। आइए देखते हैं हम किस तरीके से इसके IMEI नंबर राइट कर सकते हैं हम।
फ्रेंड्स, हमारा ये जो मोबाइल है इसमें अभी हमने इंजीनियर फाइल चढ़ा दी है, तो अभी हमारा ये मोबाइल ऑन हो रहा है। देखिए आप, अब जब रेगुलरली मोबाइल स्टार्ट होता है तो इस तरीके से नहीं होता है। ये इंजीनियर फाइल की खासियत है, ये डायरेक्टली एंड्रॉयड लोगो बड़ा आता है उसमें, और इस तरीके से ये मोबाइल चालू हो जाता है। इसमें एक Imei ऑलरेडी है, इसके लिए हमारा एक नेटवर्क दिखा रहा है। ये देखिए, अभी इसमें जो है मेनू सेम अपना जो इंजीनियर फाइल का मेनू जो है वही मेनू आ रहा है। अभी हम इसमें Imei राइट करेंगे और वापस इसमें ग्लोबल फाइल डालेंगे तो मोबाइल पूरा हमारा पहले जैसा ऑन हो जाएगा। आइए हम देखते हैं, इसमें Imei राइट करेंगे और ग्लोबल फाइल डालेंगे। अभी Redmi Note 8 Pro में हमने Imei राइट कर दिए है। अब हम इसको रिस्टार्ट करेंगे और रिस्टार्ट करने के बाद में देखेंगे इसमें Imei आई है या नहीं आई है, और हम साथ में सिम भी डाल देते हैं तो हमारे को समझ में आ जाएगा, नेटवर्क आ जाएगा और मोबाइल पूरा ऑन हो जाएगा। देखिए, जब ऑन होता है तो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा Redmi बाय Xiaomi, आके डायरेक्टली एंड्रॉयड लोगो आएगा। देखिए, पूरा ऑन हो गया मोबाइल। अभी ऑन होने के बाद में हमारा एक नेटवर्क आया है। ये देखिए, दोनों सिम इसने हमारे दिखा दिए हैं। हम Imei भी एक बार चेक कर लेंगे। देखिए, इसमें सक्सेसफुली Imei राइट हो गई है। अब हम इसमें वापस ग्लोबल फाइल डालेंगे और ग्लोबल फाइल डालने के बाद में हमारा पूरा हैंडसेट ऑन करेंगे।
ओके फ्रेंड्स, अभी हमारा जो मोबाइल है फ्लैशिंग हो गया है। हमने इसमें अभी ग्लोबल फाइल डाले हैं। पहले हमने इसको इंजीनियर फाइल डाल के ऑन किया, IMEI राइट किया। IMEI राइट करने के बाद में हमने इसको ग्लोबल फाइल डाले हैं। अभी ये ग्लोबल फाइल में चालू हो रहा है, ये देखिए। इसको हम नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं। ओके, ये थोड़ा सा टाइम लेगा ऑन होने के लिए, क्योंकि हमने उसको फ्लैशिंग किया है। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में शेयर भी करें, ताकि आपको और नए नए वीडियो मैं बना सकूं। ये देख लीजिए, अभी इसमें IMEI नंबर हम चेक कर लेते। ये देखिए, दोनों IMEI नंबर है। साथ में हम इसके सिम भी डाल के चेक कर लेंगे। ये देखिए, इसमें दोनों भी सिम आ गए, दोनों नेटवर्क है। इस तरह से हम इसके IMEI राइट कर सकते।